भावी साथी, जन कल्याण लोक सेवा समिति के सभी सदस्यगण, मेरे परिवार के मेरे परिवार के इष्ट मित्रगण, परिवार के सदस्यगण, मेरे पुराने छात्र छात्राओं, वर्तमान छात्र छात्राओं, अब असली घड़ी अब आ चुकी है। अब मैं लगता था बहुत ज्यादा भावुक हो जाऊंगा, लेकिन कुछ माहौल ऐसा बन गया है कि अभी तो फिलहाल ठीक ठाक ही स्थिति मेरी है। और अगर मैं आपको संबोधित कर पाया तो ये शायद मैं अपनी एक उपलब्धि मानूंगा। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर से सभी का नाम नहीं ले पाया, और यहाँ पर क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम गोचर में भी है घर में, और वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो समय ज्यादा हो गया। इस वजह से कुछ औपचारिकताएं मैं पूरी नहीं कर पाया। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने आज के दिन को मेरे लिए इतना खास बनाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 38 वर्षों का शिक्षक का एक सफर रहा। हमारे साथी लोगों ने, इष्ट मित्रगणों ने जम करके मेरी तारीफ की। सचमुच क्या मैं उस लायक था या तारीफ ज्यादा ही हो गई, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगता है कि आज जीवन की मुझे सबसे बड़ी कमाई मिल गई। मेरा जीवन सफल हो गया। जिस बात के लिए मैं 38 वर्षों से लगातार प्रयासरत था, उसका आज मुझे फल मिला। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के स्नेह, आपके सम्मान के रूप में ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसको मैं आजीवन नहीं भुला पाऊंगा। यादों का एक लंबा सफर है। 38 वर्षों में 11 विद्यालय का मेरा अनुभव है, उसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। वक्त का मैं बोलना बहुत था, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने माता पिता जी को स्मरण करता हूं। माता जी का आशीर्वाद तो अभी मेरे साथ है। पिताजी काफी पहले गुजर गए, लेकिन उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे इस योग्य बनाया। उसके लिए मैं उनको याद करते हुए नमन करता हूं। मैं इन 11 विद्यालयों में जिन जिन शिक्षक साथियों के साथ मैंने समय बिताया, जिनके साथ मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा, जिन्होंने मुझे सहा, उन सभी को भी इस अवसर पर मैं याद करता हूं। उनको भी सबको प्रणाम करता हूं। मैं अपने उन सारे विद्यार्थियों को, हजारों विद्यार्थी जो मेरे संपर्क से गुजरे होंगे और मेरे व्यवहार के कारण उनको कष्ट हुआ होगा या मेरे मार्गदर्शन में उनको फायदा हुआ होगा, उन सभी को भी इस अवसर पर याद करता हूं। उनको भी धन्यवाद देता हूं। मेरे लिए शिक्षक होना केवल एक पेशा नहीं है, यह एक सम्मान और गौरव की बात है। मेरा मानना है कि शिक्षक आप अपने पूर्वजों के पूर्ण कर्मों के फल के बाद बनते हैं। शिक्षक का दायित्व कोई साधारण दायित्व नहीं है। हम पर लोगों की पीढ़ियां निर्भर करती है। ये आपकी पीढ़ियां हैं, ये किस तरह की होंगी वो हम पे निर्भर करता है। तो इस पावन पल की गरिमा को मैंने कोशिश की कि मैं इसके मान सम्मान को बना के रख सकूं। इसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया। मुझ में जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, उनको मैंने
दूर करने का प्रयास किया, उनसे मैंने दूरी बनाई और कोशिश की कि एक अच्छे अध्यापक के आदर्श को मैं समाज के सामने, अपने बच्चों के सामने रख सकूं। इसमें मैं कितना सफल हुआ ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि उसकी कुछ झलक मैं अभी देख चुका हूं। आप लोगों का जो प्यार स्नेह के रूप में मुझे उसकी झलक दिखी है। मेरा जरा व्यवहार थोड़ा सा कठोर रहा है। कई लोगों को लगता है मेरी दो तीन चीजें हैं। मैं एक तो कटु सत्य बोलता हूं, सामने बोलता हूं, स्पष्टवादिता है उसका। हालांकि लोगों को क्षणिक रूप से बुरा तो लगता होगा, लेकिन मैं मन में किसी के प्रति कोई बैर का भाव नहीं रखता, कोई मन मुटाव नहीं रखता। और ये सारी चीजें विशेषकर मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि ये जो कठोर अनुशासन आपने मुझ में देखा होगा, एक नारियल की तरह है। नारियल को आप बाहर से देखते हैं कि बहुत सख्त है, लेकिन अंदर से जब आप देखते हैं उसको तो वो बहुत कोमल है। मेरा भी लगभग वही प्रयास रहता था कि मैं एक तरफ अनुशासन के माध्यम से आपको अच्छे रास्ते पर ले जा सकूं, तो वही आपकी पीड़ा को भी मैं महसूस करने का लगातार प्रयास करता था। इसीलिए एक अभिभावक ने शायद मुझसे कहा भी कि ये क्या बात है कि आप इसे बच्चे सबसे ज्यादा डरते भी हैं और आप इसे अपनी बात शेयर भी करते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था ये तो बच्चे ही बता पाएंगे, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैंने जीवन में कुछ चीजों को जिया है। मैंने केवल आदर्शों को किताबों तक सीमित नहीं रखा है। मैं क्या कर सकता था उसकी मैंने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। जब मैं 40 वर्ष की उम्र मेरी थी और इस अध्यापन कार्य में आप लोगों को जहां लगता होगा कि ये बहुत अच्छा रुचिपूर्ण कार्य है, ऐसा नहीं है। इसमें भी बोरियत आती है और बहुत लोग जो है वक्त से पहले ही बोर होकर के आराम फरमाना शुरू कर देते हैं। और कई लोगों के तो ये डायलॉग होते हैं कि पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया, कितना पढ़ाना है, जीवन भर पढ़ाना ही तो है। मैंने उस समय तय कर लिया था कि नहीं, मुझे अभी 20 साल और पढ़ाना है और मैं 20 साल ऐसे ही निकाल सकता, मैं 20 साल बर्बाद नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि मैंने हर दिन अपने काम को हंसते हुए किया, खुशी खुशी किया और बच्चों को भी ये सीख दी कि देखो बेटा काम तो आपको करना ही करना है। रोने के रो के काम करने के बजाय बढ़िया ये है कि आप हंसते हुए काम करें। तो उसमें क्या होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और काम भी आपका हो जाएगा। तो आज भी मैं सभी बच्चों को सलाह देता हूं, जैसे कि पहले भी कहा गया है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी है, लगातार प्रयासरत रहना है। बाकी आप अपने परिवार की आस है, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। इस 38 वर्ष की पूरी सफर में, पूरे सफर में एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था और वो है मेरी पत्नी। आज मैं इस मंच के माध्यम से अपनी पत्नी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि अगर 60 साल की उम्र में मैं इस ऊर्जा के साथ अगर काम कर पाया, समय से काम कर पाया, अनुशासन का पाठ पढ़ा पाया, तो इसके पीछे आपकी मेहनत है। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, अपने परिवारजनों का आभार व्यक्त करता हूं, अपने सगे संबंधियों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे भविष्य के साथी, अभी हमारा ये मेरा परिवार था, इसके बाद मेरा नया परिवार इधर बाई तरफ बैठा हुआ है, लोक जन कल्याण समिति गोचर, जन कल्याण लोक सेवा समिति गोचर, जिसका मैं मेंबर बन चुका हूं।
इन लोगों के साथ रहते हुए मुझे लगता है कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा गुजरने वाला है, मेरा आगे का समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मेरे पास समय होता तो मैं एक एक व्यक्ति के बारे में आपको बताता। हमारे बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष जी हैं श्री सुनील पवार जी। उम्र भले उनकी कम है, लेकिन उनकी योग्यता, उनकी ऊर्जा की हम कदर करते हैं और भविष्य में हम उनके नेतृत्व में आपके लिए भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम करेंगे कि आपको भी इस माध्यम से मुझे याद करने का मौका मिलेगा। अब मैं इस विद्यालय के अपने साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानाचार्य महोदय श्री पवार जी, समस्त शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें, आपने जो मुझे इन 3-4 वर्षों में सम्मान दिया, आज भी जो आपने मेरे लिए इस तरह की जो व्यवस्था बनाई, उसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा। आपके साथ जो समय बीता है, आप सभी समझदार लोग हैं, बेहतर समझते हैं कि मेरी मजबूरियां नहीं होंगी, कि मैंने आपको डांटा होगा, फटकारा होगा, लेकिन वो सारी मेरी मजबूरियां थी। मेरे मन में आपके प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ। जो प्रेम मेरा आपके प्रति पहले से था, वो आज भी है। मैं इस विद्यालय को, इस विद्यालय की मिट्टी को कभी नहीं भूलूंगा। ये विद्यालय कोटगी मेरे जीते जी आजीवन मुझे याद रहेगा, क्योंकि 10 विद्यालय पहले निकल चुके हैं, यादें थोड़ा पुरानी हो गई है। अब मेरे पास यादों का जो पूरा पिटारा है, पूरा जो कलेक्शन है, वो केवल कोटगी का ही बचा हुआ है। आप लोग मेरी यादों में रहेंगे, मुझे आप अपनी यादों में रखेंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। 2 लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ अगर हो सके तो। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी। लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी। बीते हुए लम्हे हों कि कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। आज मैं विदा हो रहा हूं, लेकिन हम अपने संबंधों से विदा नहीं हो रहे हैं। हमारे संबंध इसी तरह बने रहेंगे और भी अच्छे होंगे। मैं अगर आप लोगों के लिए कभी कुछ भविष्य में कुछ काम कर पाया, आप निसंदेह आपको किसी मार्गदर्शक की जरूरत हो तो आप मुझे याद करिए। मैं आपकी मदद के लिए हर समय तैयार रहूंगा। विद्यालय का मेरे पास 3100 रुपया बचा हुआ था। 3180 रुपया मैं पवार जी को उसको दे चुका हूं, क्योंकि मैंने कुछ काम करवाना था, वो मैं नहीं करवा पाया। वो मैंने अभी भी पवार जी को सौंप दिया है। मैं आपको कुछ नहीं दे पाया, कुछ दिया नहीं मैंने अलग से, लेकिन आपको बैठने के लिए 2 दरियों की मैंने व्यवस्था की है। वो दरियां आपके विद्यालय में पहुंच चुकी है। जब जब आप उसमें बैठेंगे, निश्चित रूप से थोड़ा ना थोड़ा आप मुझे याद करेंगे। और बाकी एक बार पुनः पूरे क्षेत्र, कोटगी क्षेत्र का मतलब होता है छिनका, मदुला, घोतीर, आपका मवाना से लेकर डोब और पूरा इलाका आपका शिवानंदी तक। मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझ पर विश्वास बनाया, आपने मुझे जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।